हाय गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के सास बहू और सेंसेक्स की, और मदद करने के लिए, आप सबकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए इंदौर से अरिहंत कैपिटल मार्केट्स की कविता जैन आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। कविता जी गुड आफ्टरनून। बस आता हूं आपके पास, पहले निफ्टी पे बात कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। खैर, सीएनबीसी आवाज की जो सास बहू और सेंसेक्स की टीम है उस तक रीच आउट करने के लिए या तो ये व्हाट्सएप नंबर पे रीच आउट करें, व्हाट्सएप भेज दें, अपना मैसेज भेज दें यानी कि, या फिर ईमेल आईडी जो दिया हुआ है उस पर अपने ईमेल्स भेज सकते हैं। डिटेल्ड पोर्टफोलियो रिलेटेड डोप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव है, एक्स वगैरह पे यानी कि ट्विटर पे, तो सवाल वहां भेजना हो तो हैशटैग का इस्तेमाल कर लें तो और कन्वीनियंट हो जाता है, नहीं तो मिलता नहीं हमें। दोनों हैशटैग्स हैं, दोनों विकल्प आपकी स्क्रीन पर हैं। प्रेफरेंस है दूसरे वाले की यानी कि हैशटैग सास बहू और सेंसेक्स, वो और कन्वीनियंट हो जाएगा हमारे लिए। खैर, ऑन द शो एक बार दिखा देता हूं, यानी कि अगर आप लोग सब जुड़ रहे होंगे और जिन जिन की आज की क्वेरीज हैं उनके सवाल जिन स्टॉक्स पे हैं वो है आज का ऑन द शो। कोशिश होगी इनमें से ज्यादा स्टॉक्स या सारे ही स्टॉक्स पे बातचीत हो जाए अगले आधे घंटे में। ये लिस्ट आपकी स्क्रीन पर एचडीबी फाइनेंशियल, एलआईसी हाउसिंग, एनटीपीसी, एनआईटी लिमिटेड, प्लेट फ्लिप होगी, बाकी सारे डायरेक्टर साहब दिखाते चलिएगा। अब लेकर आइए जरा सा निफ्टी स्क्रीन पे। बढ़िया कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 456 457 यानी कि हम बड़े आराम से फ्राइडे के हाईज के भी पार कंफर्टेबली कामकाज कर रहे हैं। अच्छा, शुरुआत हुई थी तब ग्लोबल समीकरण थोड़े से मिले जुले थे। दो इश्यूज थे आज फ्राइडे ऑनवर्ड, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेके कंफ्यूजन, खुल गया, बंद हो गया, बंद हुआ तो ताला ही लगा दिया, ऐसा लगा था मामला गड़बड़ाया, वो गड़बड़ाया हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के इश्यूज अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। दूसरा तो थोड़ी सी फ्लूइड सिचुएशन और है, वो शायद अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वाला पार्ट रहता तो शायद पैनिक हो जाता आज, पर एक साथ साथ डेवलपमेंट और चल रहा है कि एक और नेगोशिएशंस के लिए मीटिंग की तैयारी, यानी कि इस्लामाबाद टॉक्स 2.0 कह लीजिए। और ट्रंप साहब के एक्चुअली हुआ है, यूएस का डेलीगेशन जेडी वैंस साहब पिछली बार भी लीड कर रहे थे, इस बार भी पाकिस्तान के लिए निकल चला है। तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी कल वो बैठक होनी है, बैठेंगे वापस टेबल पे, तो होप्स तो जागेंगी कि हो सकता है नेगोशिएशंस में कुछ कॉन्क्रीट निकल आए। लेकिन अब तक ईरान की तरफ से, वैसे लास्ट टाइम मीटिंग में भी ईरान की तरफ से बिल्कुल एंड तक कंफर्मेशन नहीं था, आ रहे हैं नहीं आ रहे, आ रहा है तो कौन आ रहा है। इस बार भी वही मामला है, डिनायल चल रहा है, उनकी एजेंसीज के थ्रू चल रहा है। ऑफिशियली डिनायल नहीं आया है, लेकिन एजेंसीज के थ्रू चल रहा है कि वो तो नहीं आ रहे हैं। तो जेडी वैंस साहब इतनी दूर आ जाएं बिना किसी से मुलाकात करने या बिना कुछ कॉन्क्रीट हुए, तो मुझे लगता नहीं है। तो स्ट्रीट भी वही होप कर रही है, आई एम श्योर। तो कल वो ट्यूसडे को हो सकता है बातचीत हो। उस होप में शुरुआत थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई थी, और इनफैक्ट लड़खड़ाती का एक समय आधे % के दबाव के साथ भारतीय बाजार ट्रेड कर रहे थे। 100 पॉइंट से ज्यादा दबाव था। 100 पॉइंट के दबाव वाला निफ्टी अब 100 पॉइंट से ज्यादा मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। तो गिन लीजिए 200 पॉइंट के आसपास की इंट्राडे रिकवरी, नियर डेज हाईज ट्रेड कर रहे हैं, और है बड़े क्रूशियल जंक्चर पे आके खड़े हुए। 24,400, 24,500, 24,500 तो बहुत बड़ा कॉल राइटर्स का जोन है। उसी ट्रेजेक्टरी के आसपास, उन्हीं दोनों इंपॉर्टेंट जोन्स के आसपास अब इस समय भारतीय बाजार कामकाज कर रहा है। तो ये एक स्टिफ रेजिस्टेंस बैंड है जिसमें आके अब इस समय हम बैठे हुए हैं। कैसे अप्रोच करा जाए, कविता जी बताएंगी। कविता मैम, क्या लग रहा है, तैयारी कर रहे हैं इस बैंड को ब्रीच करके तेजी तूल पकड़ेगी, या आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच पे मोड पे रहोगे जब तक इस क्रूशियल कॉल राइटर्स के जोन की गिरफ्त में है हम लोग? So hi, good afternoon, Ashish ji. Good afternoon, everyone. Yes, true. Unless regards Trump sir is live now. Whether you like me or not, आप react जरूर करेंगे. So 525 important zone है, क्योंकि कॉल राइटर का जोन है, as you rightly said. इन केस अगर वो सरपास हो पाता है तो फ्रेश पोजीशन वहां बिल्ड की जा सकती है। 625 700 तक के जोन फिर उस कंडीशन में आते हुए दिखेंगे। एल्स हमें लगता है 24,380 के आसपास अगर डिप मिले तो वहां बाय कीजिए फॉर द प्राइस मूव ऑफ 24,525 600 के प्राइस मूव के लिए। सिमिलरली बैंक निफ्टी भी अपने क्रूशियल जोन पर है और आज निचले स्तरों से एक अच्छा मूव दिया है। मुझे लगता है 57,050 एक इम्पॉर्टेंट जोन है, अगर उसे सरपास कर पाते हैं तो फर्दर फ्रेश बाइंग आते हुए दिखेगी।
So on Bank Nifty, wait and watch, and on Nifty आप 24,535 के लेवल के ऊपर फ्रेश पोजीशन क्रिएट करें। परफेक्ट है, ये हो गया निफ्टी का व्यू। पर स्क्रीन ठीक है, अच्छी लग रही है। ब्रॉडर मार्केट्स भी ठीक ठाक इन टैंडम मूव कर रहे हैं। 1 for 1 का एडवांस डिक्लाइन इस समय नजर आएगा। और एशिया भी सारा का सारा इन ग्रीन ही ट्रेड कर रहा है। यूएस के मार्केट्स आज सुबह फ्यूचर्स, क्योंकि फ्राइडे तो छोड़ दीजिए, फ्राइडे तो समय था जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खुल गया है, उस डेवलपमेंट पे रिएक्शन हो रहा था, तो फ्राइडे तो बहुत तेजी थी। आज सुबह तक तो 0.9% तक का दबाव था, वो भी रिड्यूस हो रहा है। एशिया सब इन ग्रीन आ गया है। तो दुनिया इन एंटिसिपेशन होप में फिर से मूव दिखाना शुरू कर रही है, ऐसा समझ लीजिए आप। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करी जाए। अजमेर, बेंगलुरु, आगे दिल्ली और उडुपी भी जाना है। सबसे पहले अजमेर से रितु शर्मा मैम जुड़ती हुई हैं। रितु मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। अरे लिंक कट गया रितु मैम का। मैं बेंगलुरु जा रहा हूं बबीता गांधी मैम के पास। बबीता मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। बबीता मैम कब से स्टॉक मार्केट में हो आप? वैसे तो बहुत पहले थी, फिर बीच में छोड़ दिया था, फिर वापस 2023 से चालू हुआ। बेटी करती थी, उसके संग मैंने भी चालू किया, तो 2023 से चल रहा है। अब जब कर रहे हो तो खुद ही अपने स्टॉक सेलेक्ट करते हो बबीता मैम, या वो प्रोसेस होता कैसे स्टॉक सेलेक्ट होते हैं? बेटी जब करती थी तो थोड़ा अच्छा था, मैं सिलेक्ट करने लग गई तो थोड़ा गड़बड़ हो गया। अरे तो बेटी से क्यों नहीं करवाते? बेटी चली गई है यूएस, इसीलिए। तो बेटी ने ट्रैक करना बंद कर दिया इंडियन मार्केट्स? हाँ, उसने कहा मम्मी अब तुम ही करो। आपने फोन पे बताया कि मामला गड़बड़ा गया है जब से तुम गई हो? बताया, वो बोली मम्मी जल्दीबाजी करती है इसीलिए थोड़ा गड़बड़ा गया, तो पेशेंस से ध्यान से करो तो अच्छा रहेगा। तो जल्दीबाजी मतलब आप क्या करते हो? आपको स्क्रीन पे कुछ तेजी दिखती है, आप खरीद लेते हो, ऐसा क्या? में ले लेती हूँ, हाँ? हाई प्राइस में ले लेती हूँ। नहीं तो जो लेते हो वो स्टॉक सेलेक्ट कैसे होता है? वो मैं आपका चैनल देखती हूँ ना, सुबह 7 बजे से हाँ, दिन में 3 बजे तक चलता है। तो जब वो एक्सपर्ट बताते तेजी आती तब हम घुस जाते हैं, मामला गड़बड़ा जाता है, ऐसा? हाँ, पर 90% कॉल्स तो ट्रेडिंग वाले होते हैं, स्टॉप लॉस लगवाते हैं। स्टॉप लॉस लगाते हो नहीं लगाते हो आप? और ये ट्रेडिंग वाले में नहीं जाती हूँ ना, लॉन्ग टाइम के लिए लेती हूँ तो स्टॉप लॉस लगा नहीं सकती हूँ। हाँ, तो फिर अच्छा, तो फंडामेंटल वाले पिक्स लेते हो सिर्फ, आप ट्रेडिंग वाले नहीं लेते, ऐसा? हाँ, ट्रेडिंग वाले नहीं करती हूँ। हाँ, परफेक्ट है, ठीक है। बबीता मैम, पहला सवाल। पहला एनटीपीसी पर है। 404 पर लिया था, 4000 शेयर 1200, तो बहुत पेशेंस किया है, 1.5 साल हो गए, बहुत लॉसेस देखे थे, अब थोड़ा कवर हुआ है। कहाँ तक जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए? नहीं, आजकल पावर स्टॉक्स तो मोड में लौट आए। एनटीपीसी बहुत अच्छी, पूरी पावर एज अ स्पेस बहुत अच्छे मूव्स डिलीवर कर रही है। कविता जी, 1 साल बाद मेरे भाव पे लौट के आया है, क्या करना चाहिए? लिया लंबी अवधि के लिए, बने रहूं क्या? या आशीष जी, सो राइटली सेड, पावर सेक्टर पूरा ही काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वेयर इज एनटीपीसी ने भी बहुत अच्छी बेस बिल्डिंग की है, और अब मुझे लगता है अपने प्रीवियस हाई, मैम की बाइंग शायद 404 उन्होंने कहा है, 430 440 तक के स्विंग हाइज है, वहां तक काउंटर मूव करता हुआ दिख सकता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अब अपने काउंटर पर अप्रोच रखें, अंटिल काउंटर 385 के ऊपर मेंटेन है। पॉसिबिलिटीज है 430 440 के शॉर्ट टर्म में मूव बनते हुए दिखे। ना, ऐसा नहीं है सिर्फ बेटी कमा सकती है, आप भी कमाओगे। एनटीपीसी पे 440 450 के टारगेट्स हैं, बहुत अच्छे मूव्स पावर में बन रहे हैं। आप होल्ड करो 385 के स्टॉप लॉस के साथ। लौटता हूं आपकी अगली क्वेरी के लिए। पहले अजमेर रितु शर्मा के पास जा रहा हूं। रितु जी, हाय, गुड आफ्टरनून मैम। रितु जी, कब से आप स्टॉक मार्केट में हो मैम? गुड आफ्टरनून सर। मैं भी करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी करते हैं, दोनों ही करते हैं। 2002 से करीब से हैं 2002 से जी। 22-23 साल हो गए। पोर्टफोलियो कर कैसा रहा रितु मैम? अच्छा है, सही है। रितु मैम, पहला सवाल कौन सा? ये सर मैंने HDB फाइनेंस के 20 शेयर लिए थे 740 की रेट पे, 1 साल पहले। तो इसको क्या करना है आगे, मतलब होल्ड करना है या प्रॉफिट लेके निकलना है? अभी हाल में नतीजे तो बहुत अच्छे आए थे, नतीजों ने जोश भर दिया है स्टॉक में, नहीं तो वो लॉसेस कहीं और ज्यादा दिख रहे होते आपके।
पर ये है कि कुछ परफॉर्म करके दिया नहीं है। लिस्टिंग के बाद से नाम बड़े दर्शन छोटे वाला मामला है। पर अब मूव्स आ रहे हैं। कविता मैम, क्या करना चाहिए? एचडीबी फाइनेंशियल, बाकी रिजल्ट भी बहुत स्ट्रांग थे। तो यस, इस महीने अगर देखें तो एक काउंटर ने एक अच्छा बाउंस दिया है, लेकिन ऊपर की तरफ चार्टिकली मैं देखूं तो 740 750 पर हेडविंड्स हैं ऑन हायर टाइम फ्रेम। एक अच्छा क्लियर मूव 750 के ऊपर सस्टेन होने लगेगा तब आते हुए दिखेंगे 820 870 तक के फिर प्राइस मूव बनते हुए दिख सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ क्योंकि काउंटर एक अच्छा मूव दिया है, रिजल्ट्स भी अच्छे आते हुए दिखे हैं, मुझे लगता है 740 750 पर एक बार इसे रीचेक करवाइएगा। टिल टाइम 660 के स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन में बने रहिए। ये एचडीबी का आइडिया रितु मैम आपका था या शर्मा जी का था? ये वाला हाँ, हस्बैंड का था, उन्होंने लिया था। चलिए बच गए आप। आ जाएगा आपके भाव पे, ऐसा लग रहा है। आपके भाव पे आके ही रिविजिट करना है इसको। उडुपी से चंद्रिका मैम जुड़ती हुई। चंद्रिका जी, हाय, गुड आफ्टरनून मैम, सवाल पूछें। Afternoon. I have a PFC for 600 stock at the rate of 402. 402 तो 70-72 रुपए का गेन हो रहा होगा। चंद्रिका मैम, लिया क्यों था? लॉन्ग टर्म का या ट्रेडिंग वेडिंग वाला मामला था? नहीं, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए। बिल्कुल ठीक। और मेरे ख्याल से इसके भी थोड़ा लंबा चार्ट उठाइए। पीएफसी का चार्ट ही नहीं दिखा रहे डायरेक्टर साहब आप। पीएफसी भी एनटीपीसी जैसे मूव कर रहा है, सारे पावर स्टॉक्स में अच्छे मूव्स आए, और मैम को तो 72 रुपए का गेन भी हो रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। कविता मैम, क्या करा जाए? रखें नहीं रखें? यस, पावर एज ए थीम काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। मैडम ऑलरेडी प्रॉफिट में, और पिछले 8 दिन से हम देखें तो कंटिन्यूअसली एक पैराबोलिक मूव पीएफसी में बनता हुआ दिख रहा है। अपसाइड जो रेजिस्टेंस अभी दिखता है वो 525 530 तक के प्राइस मूव, जो कि इसका स्विंग हाई है, वहां तक बनते हुए दिखता है। मुझे लगता है अपनी पोजीशनिंग में अभी बने रहे, 460 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अप्रोच करें। बने रहे। मैं आता हूं अगली क्वेरी के लिए। बबीता मैम, अगला सवाल हमारा गोदरेज प्रॉपर्टीज पर था, तो उसको क्या करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए? गोदरेज प्रॉपर्टी, सवाल कितने पे लिया हुआ है? 3,000। 8 शेयर 3,000 पे लॉन्ग टर्म के लिए। कविता जी, क्या करना चाहे? ये बहुत हाई बीटा वाला मामला हो गया है। गोदरेज प्रॉपर्टी चलता है तो छप्पर फाड़ के गिरता है, तो भी वैसी हाल है। गोदरेज प्रॉपर्टीज मेरी खरीद 3,000 की है। बाइंग लेवल जो कि काफी ऊपर का है मुझे लगता है, और क्वांटिटी मुझे नहीं पता है मैम का क्या है, बट एक डबल बॉटम फॉर्मेशन इस काउंटर ने 1450 के लेवल पर बनाया है। मुझे लगता है अच्छे मूव बनते हुए दिखेंगे 1880 के लेवल को अगर ये सरपास करता है तो। पोजीशन को होल्ड करें, या अगर क्वांटिटी फर्दर एवरेज कर सकते हैं तो इन लेवल पर एवरेज कीजिए, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए इन दैट कंडीशन 1590 1600 के लेवल पर। 8 स्टॉक्स हैं, 8 स्टॉक्स हैं मैम के पास। मैम, अगर कर सकते हो तो ये वो स्टॉक है जिसमें आप और खरीद के एवरेज कर लो। कविता जी, कैसे करूं? 8 और खरीद लूं, 16 कर लूं स्टॉक्स, ऐसा? हाँ, सो दैट इनका बाइंग लेवल जो है वो रिड्यूस होता हुआ दिखेगा, एंड प्रोबेबिलिटी जो है प्रॉफिट में आने की दिखती हुई दिखेगी। मुझे लगता है एक डबल कर सकते हैं, अगर तो करना चाहिए। अगर कर सकते हैं मैम तो ज़्यादा बेहतर तरीका होगा। 8 स्टॉक्स और खरीद लो, औसत खरीद भाव को नीचे ले आओ। रितु मैम, अगला सवाल। ये सर मैंने LIC हाउसिंग फाइनेंस के 40 शेयर लिए थे 723 पर 2 साल पहले के। ये आपने लिया था? शर्मा जी का आइडिया था, आप बता नहीं रहे हो? हाँ नहीं, मैंने ही लिया था सर, 2 साल के लिए लिया था, और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग था इसलिए लिया था। हाँ, ये बात तो है कि हाउसिंग फाइनेंस में दिग्गज तो है ही, और मजबूत था एक टाइम पे, लेकिन अब मामला पूरी स्पेस का गड़बड़ है। LIC हाउसिंग क्या करूं कविता जी? 182 का लॉस हो रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए मैम ने रखा था, रखना है, अपने भाव का इंतजार करना है या मुश्किल है? ट्रेंड नेगेटिव है, लेकिन एज ऑफ नाउ मुझे लगता है अगर ये 545 का लेवल इसका हेडविंड है, अगर ये निकलता है तो फिर मूव बनता हुआ दिखेगा। हालांकि मैम की बाइंग लेवल काफी ऊपर की है, जो मुझे अभी चार्टिकली दिखता है वो 590 600 से ज्यादा नहीं दिखता है काउंटर।
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसे अप्रोच करें। अभी जो स्टॉप लॉस बनता है वो 520 500 की पोजीशनिंग, ये स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अपसाइड में मुझे लगता है 600 के आसपास कुछ प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करें। थोड़ा सा वीक ही है स्टॉक, ध्यान रखिएगा। चंद्रिका मैम, अगला सवाल। चंद्रिका जी, नहीं, डॉक्टर साहब क्वेरी दिखा दीजिए। एथर 46 स्टॉक्स 321 पे, एथर एनर्जी। कविता मैम, ये स्टॉक कैसा लग रहा है? मैम को खूब मुनाफा हुआ, मेरे ख्याल से पूछने की जरूरत ही नहीं थी उनको। खैर 321 वाला 900 पे खड़ा हुआ है। मुनाफा बांधने का समय है या फिर बढ़िया एक्विजिशन प्राइस है, बने रहना चाहिए? क्वांटिटी मुझे नहीं पता है, पार्ट प्रॉफिट क्वांटिटी 46 कर सकते। ओके फाइन। सो एथर एज अ पोजीशनिंग अगर देखें, काउंटर काफी अच्छा है और 1196 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। पार्ट प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और रिमेनिंग क्वांटिटी पर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करें। 1110 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन में बने रहे। 465 के आसपास निफ्टी, वहीं जहां हमने शो की शुरुआत करी थी उन्हीं के इर्द गिर्द। टाटा स्टील का स्टॉक, मैं आता हूं बबीता, मैं अगली क्वेरी इसके लिए आ रहा हूं। टाटा स्टील का स्टॉक लेकर आइएगा स्क्रीन पे। कहाँ दबाव में कामकाज कर रहा था और कहाँ अब आधे % के गेन्स के साथ पिछले कुछ देर में मेरे ख्याल से 3/4% ज़्यादा की बढ़त आ गई है। ऐसे ही ग्रासिम खींचिएगा, वो भी अच्छे मूव्स डिलीवर करता हुआ आपको नजर आएगा। ऑलमोस्ट 1.25% की मजबूती के साथ ग्रासिम अब इस समय ट्रेड कर रहा है दिन के हाईस पे। हमारा फ्राइडे का हीरो हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसने पूरे FMCG में भी मूड माहौल बदल डाला था। HUL अब रिकवरी शुरू हुई, अब इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है, 1/4% वापस बढ़त में आपको नजर आएगा। बजाज ऑटो, आइशर मोटर्स सब इंट्राडे हाईस के आसपास अब धीरे धीरे ट्रेड करना शुरू कर रहे हैं। ये देखिए बजाज ऑटो के क्या मूव्स आ रहे हैं और ऐसे ही आइशर मोटर्स। तो ऑटोज कुछ दिग्गज हैं जो बढ़िया हरकत दिखाते हुए। टाटा स्टील रह के गजब वापस मूव। कविता जी, टाटा स्टील और साथ में HUL, इन दोनों पर आपके व्यूज। हिंदुस्तान यूनिलीवर पता नहीं FMCG में क्या हुआ फ्राइडे को, या तो बजाज कंज्यूमर ने मूड माहौल बदल दिया हो। हालांकि बजाज कंज्यूमर छोटा है, उससे पूरे सेक्टर की रेटिंग अनलाइकली है, फिर भी बाजार में सेक्टर रोटेशन का फायदा मिल रहा होगा FMCG को। HUL लेकिन प्लेस कैसा है? आशीष जी, पहले टाटा स्टील डिस्कस करते हैं। 213 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। मुझे लगता है प्राइस मूव जो है वो एक्सटेंड होते हुए दिख सकते हैं। 216 218 तक के लेवल बनते हुए दिख सकते हैं। तो इंजन की भी पोजीशनिंग है 211 के स्टॉप लॉस के साथ, डे पर्सपेक्टिव से भी पोजीशन में बने रह सकते हैं। HUL बहुत अच्छे मूव दिखाता हुआ दिख रहा है और वीकली चार्ट पर इस पर एक रेजिस्टेंस आता हुआ दिखता है जो कि 2260 के लेवल पर है। तो पोजीशनिंग है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 2260 2280 के प्राइस मूव एक्सटेंड होते हुए दिख सकते हैं। 2230 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन में बने रहना चाहिए। अच्छा सॉरी बबीता मैम, अगला सवाल। मेरे पास 100 शेयर है NIIT के 222 पर लिए हुए, उसको क्या करना चाहिए? NIIT रडार पे कैसे आया? और 222 जब हाँ पूछो, सॉरी। प्रकाश सर ने कहा था लेने हैं तो मैंने तब ले लिए थे। वो ट्रेडिंग वाला बोला होगा प्रकाश सर ने, तो उसी दिन का स्टॉप लॉस होगा। ये तो 147 रुपए नीचे दिख रहा है मुझे। हाँ वही, बहुत गिर गए। अच्छा, ये कब लिया था? हो गए 1.5 साल हो गए। नहीं, अगर 1.5-2 साल हो गए हैं तो वो ऐसा तो नहीं हुआ है वो स्पिन ऑफ हुआ था धंधा इसका, 2 धंधों में तब्दील हो गया NIIT? वो एडजस्टमेंट के बाद बता रहे हो आप कि पहले का भाव बता रहे हो? पहले यही भाव दिखा रहा है, इसमें कुछ नहीं हुआ। NIIT में एक स्पिन ऑफ हुआ है। खैर कविता जी, जो हाल है अभी NIIT पेन तो बहुत है। स्टॉक में व्यू क्या बैठ रहा है मैम? ठीक व्यू NIIT देखें तो चार्टिकली अपने सारे एवरेजेस के ऑन ऑल द टाइम फ्रेम अभी हायर टाइम फ्रेम पर नीचे आता हुआ दिखा है। मुझे लगता है पोजीशनिंग 73 के लेवल पर है। मैम की बाइंग काफी ऊपर लेवल पर है। अपसाइड 90-95 तक की पोजीशन अभी हम ट्रेस कर सकते हैं, जो कि टारगेट आते हुए दिखते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करें 65 का अपनी पोजीशन पर, ऊपर की तरफ 90-95 के आसपास रिविजिट करें काउंटर। हाँ, बहुत पेन है। अब तो भूले बिछड़े गीत है, मेरे ख्याल से NIIT की चर्चा भी नहीं होती बहुत टाइम से।
और अभी मूव कर रहा है कविता जी का व्यू बढ़िया सा आपके लिए। इस नोट पर रितु जी, बबीता जी, चंद्रिका मैम, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। कविता मैम आप बने लाइए भाई। एसबीएस स्टॉक पिक के साथ की शुरुआत कर दें बिना समय वेस्ट कर। डॉक्टर साहब स्टिंग प्ले आउट करिए। कविता जी आपका प्रिफर्ड आइडिया इस समय का। सो आशीष जी, डे और टू पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। पोजिशनल सेटअप केईआई इंडस्ट्री का काफी अच्छा बना हुआ है। एज ऑफ नाउ 4937 के लेवल पर है। अंटिल काउंटर 4780 के ऊपर मेंटेन है। यहाँ पर पोजिशनिंग करें। 5200 5300 तक के प्राइस मूव बनते हुए देखना चाहिए। परफेक्ट है। केईआई इंडस्ट्रीज एक बढ़िया सा ट्रेडिंग बेट। कविता मैम थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। इस नोट पर आज के शो सास, बहू और सेंसेक्स में इतना ही। जो टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडीज थी उस पर रीच आउट करिए। नमस्कार।